महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि से पहले ही यह एक दिव्य वस्तु अपने घर ले आएं। महादेव स्वयं आपके घर आएंगे, आपके रोग, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, दुख, दारिद्रता का अंत करेंगे और सदा सर्वदा जो अधूरी इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की, विवाह की, नौकरी की, कर्ज की, धन की समस्या लगी रहती है, व्यापार नहीं चलता है या कोई अन्य परेशानी है, ये सामान्य शिव भक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव इस चीज से, जिस घर में यह चीज होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं और उस घर में खूब खुशियों के भंडार भरते हैं। ध्यान से सुनिएगा। महाशिवरात्रि का यह वीडियो आपके समक्ष आया है तो महादेव ने यह भेजा है ताकि आपकी तुरंत ही कामना पूर्ण हो और महाशिवरात्रि की आप पूजा पूर्ण रूप से कर पाए। इस बार 2026 में रात्रि में पूर्ण रूप से हमें शिवरात्रि की रात्रि चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इस कारण से 15 फरवरी रविवार को यह व्रत किया जाएगा। आप सब जानते होंगे इस दिन प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल 15 तारीख को जो रहेगा वह 5:33 से 7:03 के आसपास रहने वाला है। फागुन माह के जो चतुर्दशी तिथि शुरू होगी वह शाम को 5:04 से इसका शुरुआत होगा और साथ ही इसका समापन 16 फरवरी की शाम 5:34 के आसपास होगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि दीदी सुबह तो उदयाकालीन तिथि के अनुसार चतुर्दशी नहीं है 15 को, तो इस दिन उदयाकालीन तिथि की मान्यता नहीं है, रात्रि की मान्यता है। तो इस कारण से रात्रि भर में जब बहुत श्रेष्ठ साधनाएं की जाएंगी तो वह 15 फरवरी की रात्रि को चतुर्दशी मिल रही है। इस कारण से 15 फरवरी को ही व्रत किया जाएगा। हमेशा 15 फरवरी का जो हमारा व्रत होता है चतुर्दशी का, वह पूरे दिन और रात्रि किया जाता है और दूसरे दिन 16 तारीख को अपने व्रत को हमें खोलना होगा। ऐसा कभी ना सोचे कि रात्रि को ही व्रत खोल लें। ऐसे में आप सभी जानते होंगे इस बार आप नया व्रत महाशिवरात्रि का या मासिक शिवरात्रि का निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि, परंतु जो यह शिवरात्रि है ना, मात्र इसका आप व्रत कर लेते हैं तो यह आने वाली सभी जो महीने की शिवरात्रि है उनका तुरंत फल दे देती है। पंचांग में मैं पढ़ पा रही हूँ इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जो कि इस दिन को बहुत श्रेष्ठ बना रहा है और दुर्लभ और अद्भुत रूप से है। भाग्य बदलने के लिए कहा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो मात्र इस दिन का जिस कामना से, भले ही सकाम हो या काम भावना हो, मात्र व्रत कर लेने मात्र से महादेव खूब प्रसन्न होते हैं। शास्त्र वर्णन करता है कि इस दिन पूरे ब्रह्मांड में पार्थिव शिवलिंग रूप में, पार्थिव नहीं जो शिवलिंग रूप होता है उसमें महादेव प्रकट हुए थे। इस दिन की महत्वता बड़ी अद्भुत है। रात्रि निश्चित काल जिसे कहा जाता है, उस समय शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए थे। कई मान्यता अनुसार इस दिन शिव पार्वती का भी विवाह हुआ था और भी शास्त्रों में अलग अलग मान्यता है। तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों का भी कल्याण हो। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना आप भूल जाते हैं, जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। आप जरूर से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते होंगे अगर आप 4 पहर की पूजा कर लेते हैं तो फिर कहना ही क्या, 4 पहर में अलग अलग द्रव्य से महादेव का अभिषेक किया जाता है। अगर 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, मात्र 1 पहर की भी पूजा कर लेते हैं, सुबह शाम की भी पूजा कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। पूजा विधि जल्दी ही चैनल पर आएगी तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा। जैसे कि प्रथम पहर की पूजा का समय शाम को 6:11 से 9:23 के आसपास हो रहा है। द्वितीय पहर की पूजा का समय 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 के आसपास है और साथ ही तृतीय पहर की पूजा का समय रात्रि को 16 तारीख लग जाएगी 12:35 से सुबह 3:57 के आसपास है। चतुर्थ पहर की पूजा का समय सुबह 3:47 से 6:49 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आपको 15 तारीख को इन तिथियों का, इन नियमों का ध्यान रखना है। इस दिन आप पंडित जी को घर पर बुलाकर विशेष विस्तृत पूजा कर सकते हैं, नहीं तो स्वयं से भी पूजन इत्यादि कर भोले बाबा बहुत सीधे साधे हैं और वह छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दिन रविवार का दिन है, बड़ा अच्छा मौका है। निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि का जो समय रहेगा वह 12:09 से 1:01 के आसपास रहने वाला है। जब हम अपना व्रत खोलेंगे 15 तारीख को, 16 तारीख की सुबह 9:49 से
6:49, क्षमा करें, 6:49 से 9:30 के आसपास अपने व्रत को खोल लेना होगा। अब सुनिएगा क्या आपको चीज घर पर लाकर रख लेनी है और किन चीजों से महादेव खूब प्रसन्न होते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहला सबसे चमत्कारी चीज मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो है हाल में गुरुजी ने भी कहा है और इसका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। वह चीज है अलोनी गोबरी, अर्थात गोबर से बनाई हुई भस्म। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास मिलता है और अलोनी गोबरी अर्थात भस्म, आप भले ही अलोनी गोबरी की भस्म बनाए या बेलपत्र को सुखाकर भस्म बनाए, इसका चमत्कारी परिणाम मिलता है। अलोनी गोबरी का भस्म कैसे बनता है, देखिए, जैसे गौ माता कहीं बंधी हुई है और उन्होंने तुरंत ही गोबर किया हुआ है और उस गोबर में किसी ने स्पर्श नहीं किया है, किसी ने उसे थापा नहीं है, और उस गोबर को आपको अपने साथ प्राप्त कर लेना है। उसे धूप में अच्छी तरह से सुखा देना है और साथ के साथ उसे जो है किसी भी चीज, जैसे कोई भी जलती हुई वस्तु में लकड़ी इत्यादि सुलगाकर अच्छी तरह से आपको अलोनी गोबरी को तपा लेना है, अर्थात सुखा लेना है पूरी तरह से। इसको जलाकर आपको सफेद कपड़े में या किसी सूती कपड़े से छान लेना है और इसकी बना देनी है भस्म। अलोनी गोबरी की भस्म बनाकर आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा। महादेव इस फागुन के महीनों में खेलते हैं भस्म की होली। आप जानते होंगे चिता की भस्म उन्हें प्रिय है और साथ ही वह अलग अलग भस्म की होली इस महीने खेलते हैं फागुन के महीने में। तो बड़ा महत्व है जी, संभव हो अलोनी गोबरी की भस्म बनाकर अपने घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर जाकर आप समर्पित करें। बाद में इस भस्म को थोड़ा प्राप्त कर प्रसाद रूप आप ग्रहण भी कर सकते हैं। यह भभूति चमत्कार करती है। दूसरी वस्तु है जो हमारे पास, जो हम बात कर रहे थे बेलपत्र के जो फल होता है उसकी भस्म की, तो उसके अंदर का जो बेल का फल होता है उसके अंदर का गूदा निकालकर बाहर का जो आवरण होता है उसे सुखाकर जलाकर किसी भी कपड़े से छानकर आपको भस्म बना लेनी चाहिए। फिर उसे शिव पर चढ़ाना चाहिए। सबसे ज्यादा महादेव प्रसन्न होते हैं बेलपत्र की भस्म का शिव पर श्रृंगारित करने से और उसे थोड़ा प्राप्त करने से। बहुत सारे कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है और यह सबसे चमत्कारी उपाय कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, या आपको कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो आप कितना प्रसन्न होते हैं ना। तो ठीक आप महादेव के लिए इतना सा करें। भस्म बनाने की पूरी विधि चैनल पर है, कमेंट्स में पिन है, आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही पूजा विधि भी आएगी। अब महादेव के निमित्त आपको कौन कौन सी तैयारी कर रखनी है। घर पर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो घर लाकर रखें। महादेव प्रसन्न होते हैं जिस घर में शिवलिंग होता है। साथ ही आप सभी इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो पवित्र पेड़ की मिट्टी अभी से लाकर रख लीजिए, जैसे कि बेलपत्र के पेड़ की मिट्टी, शमी के पेड़ की मिट्टी, आंकड़े के पेड़ की मिट्टी, इनका बड़ा महत्व है। पीपल पेड़ की मिट्टी का, इन शुद्ध स्थानों की मिट्टी लाकर घर पर रखें और इन्हीं से महादेव का सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। जिस घर में डमरू होता है महादेव उस घर में वास करते हैं। ऐसे में डमरू नहीं है तो छोटा सा डमरू घर पर लाए, वास्तु दोष का निवारण होता है। सुबह शाम जिस घर में डमरू बजता है उसके वास्तु दोष स्वयं ही मिट जाते हैं। महादेव को प्रिय है बेलपत्र। इस महीने बेलपत्र लाकर घर रख लीजिए। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती, रोज बेलपत्र नहीं मिलती तो चांदी की बेलपत्र भी रोज शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तो घर लाकर इन चीजों को आप रख लीजिए। साथ ही महादेव को बहुत ही प्रिय है आंकड़े के पत्ते की माला, बेलपत्र के पत्तों की माला। तो आप प्रबंध अभी से करना शुरू कर दीजिए कि मैं ये उपाय करूंगी और इस दिन करूंगी और इस स्वरूप में करूंगी। उसी दिन आपको प्रारंभ करना है। बेलपत्र के पत्तों की माला, आंकड़े के फूल महादेव को प्रिय है, भांग धतूरा बहुत प्रिय है, इनका प्रबंध कर लीजिए। साथ के साथ गौरा माता के लिए सुहाग की सामग्री का अभी से कुछ प्रबंध कर लीजिए। कुल मिलाकर जिस घर में यह सब छोटी मोटी चीजें होती है उस घर में महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस घर में महादेव के साथ नंदी बाबा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होती है, महादेव का त्रिशूल होता है, उस घर में साक्षात महादेव वास करते हैं। तो इस तरह से आपको महाशिवरात्रि आने से पहले कुछ चीजें अपने घर पर रखनी है और महादेव आ रहे हैं ऐसा मन में भाव करना है और सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर की अच्छी साफ सफाई करनी है। दरवाजों पर जो आवाज आती है वह सही कर लीजिए, वास्तु दोष इससे उत्पन्न होता है। अपने घर पर जो बंद पड़ी घड़ी है उन्हें सही कर लीजिए, नहीं तो जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए। अब सर्दी जा चुकी है और गर्म समय थोड़ा थोड़ा आगमन हो चुका है, उसी के अनुसार अपनी पूजा इत्यादि की दिनचर्या भी रखें। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोई प्रश्न हो शिवरात्रि से संबंधित या कोई भी अन्य जो ज्योतिष पर
परामर्श इत्यादि की बात हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। महाशिवरात्रि इस बार कोई साधारण नहीं है। 15 तारीख को जैसा मैंने बताया व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। तो आप इस दिन को खास बनाएं। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता की मुक्ति के लिए या कोई भी परेशानी हो या मनोकामना पूर्ति के लिए आप इन सरल सरल चीजों को घर लाएं। बेलपत्र का पौधा घर पर रोपित पहले से कर लीजिए, परंतु ध्यान रहे घर के दरवाजे पर कटीले पौधे नहीं लगाने हैं। घर के पीछे साइड बेलपत्र का पौधा आप रख सकते हैं। घर के दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ तुलसी रखी जाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। किसी मंदिर प्रांगण में अगर बेलपत्र का पौधा आप रोपित कर देते हैं, वहां से कोई भी जिनके यह पानी योग्य है, जैसे भक्तजन ले जाते हैं और शिवलिंग पर इसे चढ़ाते हैं, तो यह बहुत ही महादेव को प्रसन्नता देती है और वह समर्पित करेंगे तो इसका पुण्य आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो शिवरात्रि से पहले पहले इन चीजों का प्रबंध करें और इन चीजों को घर ले आए। महादेव इन चीजों से उस घर में खिंचे चले आते हैं जिस घर में यह कार्य होते हैं और इन चीजों का वास होता है, जिस घर में इन चीजों की तैयारी हो रही होती है और इन चीजों को लाकर स्थापित किया जाता है। तो महादेव की प्रसन्नता, घर में सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, सकारात्मकता का प्रवाह हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इन चीजों को लाकर घर परिवार में रख लेना है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।